नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, 3 और अतिथि शिक्षकों के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, है ना। जो भी आपके क्वेश्चन उनको विस्तार से आंसर दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही कट ऑफ की भी बात करी जाएगी, इसमें अतिथि अनुभव की बात करी जाएगी। जितने भी आप लोग कमेंट्स किए हैं उन सभी पर बात की जाएगी और आपको जैसे ही डिस्प्ले पर ये इतने स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे ना, इन पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही यदि आपकी भी कोई समस्या है, दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कमेंट्स उठाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कमेंट्स जो आया है, सबसे पहला कमेंट्स हम लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट्स हमारे लिए है, ये एससी कैंडिडेट हैं और इनके नंबर हैं 81 नंबर हैं और 80 हो गए हैं। रैंक की बात करें तो रैंक लगभग 18,783 रैंक है। देखिए 18,783 रैंक है। इनने पूछा है कि सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा दूं। देखिए 18,527 पद आने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के लिए तो लगभग 4632 पद, ये 25% के हिसाब से ये आने जाने वाले हैं। 1112 चले जाएंगे दिव्यांगों के लिए और 742 चले जाएंगे एक्स सर्विसमैन को। ये सारे पद निकल जाएंगे तो लगभग पद बचेंगे आपके 12,041। इन पर एससी की बात करूंगा तो यहाँ पर होगा 16% रिजर्वेशन। अब 16% रिजर्वेशन रहेगा तो लगभग 1926 पोस्ट आपकी आएंगी। उनमें से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओपन निल और फीमेल क्लास। ओपन निल में आएंगी 963 और फीमेल क्लास में भी 963। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए आपकी पोस्ट कितनी आने वाली 963, जबकि आपकी रैंक है 18,783। काफ़ी ज़्यादा रैंक है ना। इस रैंक पर सिलेक्शन हो पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है ना। बाकी आप थोड़ा वेट करिए, हो सकता है कि वर्ग 1, 2 का फायदा मिल जाए तो कुछ चांस बन सकते हैं। फिर उसके बाद चांस बनेंगे वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला इनका है, इनने ही भेजा है, लेकिन सर जी रैंक 18,783 है। सर जी में वर्ग 2 की काउंसलिंग आज से हो रही है। इसमें नो से क्वालिफाई हुए हो वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या देखिए जो डिस्क्वालीफाई है वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पाते। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है। हाय सर, मेरे एससी ओपन निल में 1228 है, कोई चांस है क्या? देखिए आपकी 1228 रैंक है। अभी हमने बात कर ही ली है कि देखिए एससी की टोटल पोस्टें कितनी आने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 1926 पोस्टें आने वाली है। कैसे आने वाली है पूरा मैंने आपको शुरू में बता दिया है ना दोस्तों। इसलिए आप स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सारे समस्याएं आपके जितने भी डाउट हैं सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो एससी ओपन निल में आ जाएंगे दोस्तों 963, है ना। फीमेल क्लास में 963। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए आपकी रैंक कितनी आ रही है एससी में 1228, लेकिन 1228 आपकी सेफ नहीं है क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। हम मेल फीमेल को जब डिवाइड करते हैं तो लगभग इसमें देखिए 1200 की रैंक पर मैं बात करूं तो 1200 की रैंक में यदि हम एससी फीमेल की बात करें तो 1200 की रैंक में लगभग 500 फीमेल होंगी और 700 के लगभग मेल होंगे, है ना। 728 जो भी हैं वो मेल होंगे। इस हिसाब से देखिए पोस्ट कितनी आ रही, 900 आ रही, जबकि आपकी रैंक कितनी है, रियली रैंक कितनी आने वाली है 728, है ना। क्योंकि रियल इसलिए है क्योंकि फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज है, वो सिर्फ अपनी जगह में ही जा सकती हैं, दूसरी पुरुषों की जगह में नहीं घुस सकती। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है। बिल्कुल आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन 100% जो भी है, आपने स्कोर कार्ड नहीं भेजा है ना, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है रोहित भागवान जी का है। रोहित भागवान जी ये ओबीसी कैंडिडेट हैं। ओबीसी कैंडिडेट 104 नंबर थे लेकिन 108 हो गए हैं। रैंक की बात करें ओपन निल में है 2768 रैंक, 2768 रैंक है ना, 2768 रैंक है। यदि हम इस कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो लगभग देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, एक ओबीसी फीमेल हैं जिसके यहाँ से आपको पूरा डिक्लेयर कर दूंगा। देखिए एक ओबीसी फीमेल हैं, है ना, जिनके नंबर हैं 107.78 उनकी रैंक की बात करूं तो 1137 है उनकी फीमेल रैंक और ओवरऑल रैंक है 2917 उनकी ओवरऑल रैंक है। आपकी में क्या है देखिए
लगभग 2900 की लगभग आपकी रैंक, मतलब 1100, हम इस रैंक में लगभग 1100 फीमेल मान सकते हैं, है ना। 1100 फीमेल आपके उसमें होंगी। यदि हम 1100 फीमेल निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 1800 के लगभग आने वाली है, 1800 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। जबकि ओबीसी की बात करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान 14% का हुआ है। 14% रिजर्वेशन हो गया आपका डिक्लेयर, 13% होल्ड पर जाएगा, है ना। उस हिसाब से हम देखेंगे, देखिए नंबर ऑफ पोस्टें आ रही हैं 12,041, उसमें हम 14% आपका रिजर्वेशन निकालते हैं तो लगभग 1686 के लगभग आपकी पोस्टें आएंगी, 1686 के लगभग पोस्टें आएंगी। जब दो भागों में बांटेंगे तो 843 ओपन निल में और 843 फीमेल क्लास में चली जाएंगी। देखिए आपकी एक्चुअल रैंक कितनी आ रही है, आपकी एक्चुअल रैंक आ रही है 1800, जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं आपकी पोस्टें आ रही हैं 843। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए एक्चुअल आपकी रैंक 1800 के लगभग आ रही है, 1800 के लगभग आ रही, पोस्टें आ रही हैं 843। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा दूं कि इन 1800 में से जो आपके ऊपर 1800 हैं, इनमें से कम 400 प्लस मेल जाएंगे अनरिजर्व ओपन में। अनरिजर्व ओपन में 400 प्लस मेल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रोज स्कोर कार्ड आ रहे हैं, है ना। उनमें काफ़ी अच्छे हाई रैंकर हैं ओबीसी के, ठीक है ना। तो 400 प्लस चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए 400 प्लस यहाँ से चले जाएंगे आपके ओबीसी वाले, है ना। और बात करेंगे 400 यहाँ से चलेगा तो लगभग आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1400 के लगभग आ जाएगी। और 1400 में से कुछ वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी जा सकते हैं। ऐसे करके आपके सिलेक्शन के चांस बनने की उम्मीद लग सकती है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हो सकता, ये लगेगा बाद में, ये बाद में ही डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बता दूं, आप ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो भी ओबीसी वाला कैंडिडेट है तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखे, क्योंकि देखिए एक ओबीसी के जो बंदा है, एक ओबीसी का जो बंदा है उसकी रैंक 111 उसके नंबर 111.49 हैं। 111.49 में उसकी बात करें तो 547 लोग ओबीसी उसके ऊपर हैं, है ना। उसकी रैंक 537 है, उसकी कैटेगरी मतलब 547 है, तो इससे ऊपर वाले भी हैं। तो लगभग 400 कैंडिडेट आपके बिल्कुल 100% अनरिजर्व में जाएंगे, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने की पूरी चांस है। और आप कहेंगे कि सर सिलेक्शन के क्या चांस है, तो मैं सिलेक्शन के चांस कहूं तो आप 80 से 90% आपके सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि वर्ग 1 और 2, है ना। और दूसरी बात ये देखिए, एक तो वर्ग 1 और 2, और दूसरी बात करूंगा कि संयुक्त काउंसलिंग हो रही है ना, ट्राइबल और प्लस डीपीआई और ट्राइबल की संयुक्त काउंसलिंग से भी आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम ये ने भेजा था, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है सर मेरे ईडब्ल्यूएस में 796 रैंक है। देखिए 796 रैंक काफ़ी कम रैंक है ना। लेकिन जब फॉर्म भर रहे थे तब मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन मैंने अब बनवा लिया है, तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ईडब्ल्यूएस की जो डेट है वो 1 साल है ना, 1 साल है इनका। देखिए ये स्कोर कार्ड है, 110 थे इनके, 109 बचे हैं नंबर, ठीक है ना। ये ओबीसी ओपन निल में है, इनका ओबीसी ओपन निल में है 796। लेकिन इसमें हम मेल फीमेल बात करें तो लगभग 110 के लगभग हम बात करें फीमेल की, है ना। तो 100 बात करें हम ईडब्ल्यूएस में तो फीमेल की, देखिए एक फीमेल है जिसके नंबर है 108। देखिए जिसके नंबर है 108, उसकी रैंक की बात करेंगे हम, है ना। जो फीमेल है उसकी हम रैंक की बात करेंगे तो उसकी रैंक, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस है ना, उसकी रैंक की बात करेंगे तो उसकी रैंक है दोस्तों, उसकी रैंक की बात तो यहाँ से डिक्लेयर नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि वो फीमेल शायद इसमें है नहीं, है ना। मेरे चार्ट लिस्ट में वो फीमेल है नहीं है, यहाँ से चली गई, है ना। हाँ 113 वाली है फीमेल, 113 वाली है, 113 नंबर है जिसकी रैंक की बात करें तो 885 उसकी ओपन निल में, और फीमेल की बात करें 150 है। तो देखिए 385 में जब 150 फीमेल हैं तो लगभग आपके में भी 50% फीमेल होंगी। 50% हम मान लीजिए, यहाँ से हम 300 फीमेल माने दे रहे हैं, 300 फीमेल यदि हम यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 496 के लगभग आ जाएगी, 496 के लगभग आपकी रैंक आ सकती है, ठीक है ना। 496। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, आपके सिलेक्शन के चांस बात करेंगे तो देखिए ईडब्ल्यूएस में आपको पता ही है कि 10% रिजर्वेशन मतलब 1204 पोस्ट आने वाली हैं। 1204 दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, 602 ओपन निल और 602 फीमेल क्लास। अब देखिए 602 ओपन आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है
400, देखिए 600 आ रही, मैं मान लेता हूँ 500 आपकी रैंक है, उस हिसाब से भी आपका सिलेक्शन 100% है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों कि आपको सीधा सीधा फायदा कुछ अनरिजर्व से मिलेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग वर्ग 1 और 2 में भी सिलेक्ट होने वाले हैं, कुछ सिलेक्ट होंगे आपके अनरिजर्व वर्ग 3 में भी सिलेक्ट होंगे, है ना। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है, जो भी हैं इनका सिलेक्शन 100% है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए जो भी EWS वाला कैंडिडेट मेल है जिसके 108 प्लस हैं उसका सिलेक्शन 100% है, जिसके 108 प्लस हैं EWS से उसका सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, 90 नंबर हैं इनके, है ना। और नील ओपन में 28,729 रैंक है। देखिए 28,729 रैंक काफ़ी तगड़ी रैंक है, और ये फीमेल क्लास है, जिसमें से 13,194 फीमेल रैंक है। तो 13,194 काफ़ी लंबी रैंक है ना। तो यहाँ पर अभी सिलेक्शन के चांस संभव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन देखिए वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग हो जाने दीजिए, और उसके बाद जब वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपके चांस बनने की उम्मीद रहेगी। तब तक आप थोड़ा अपडेट रहें और पता करते रहें, तो हो सकता है कि उस टाइम आपके चांस बन जाएं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, हाय सर ये हमने कोई उम्मीद रखूं कि नहीं सर मेरे EWS में, देखिए इनका EWS में कितने हैं, EWS में 2684 ओपन है, एनी चांस, वो देखिए 2684 इनकी रैंक है EWS में, है ना। 2684 रैंक है। अब 2684 की बात करें तो लगभग देखिए EWS में यदि हम बात करें तो एक रैंक है हमें मिली है, एक रैंक है जो EWS में है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि लगभग 7700, वो अलग है। देखिए 2684 में बात करूं तो लगभग देखिए 50% फीमेल निकल रही हैं, 40% के लगभग। तो 40% की बात करेंगे हम तो लगभग आपकी इस रैंक में बात करें तो लगभग 800 से 900 हम फीमेल मान सकते हैं, है ना। 900 फीमेल मान सकते हैं, तो आपकी रैंक लगभग 1700 के आसपास आ सकती है, 1700 के आसपास आ सकती है। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आने वाली, जबकि पोस्टें आपने आने वाली 1204, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने 602 ओपन नील और 602 फीमेल क्लास। अब देखिए 1200 आपकी रैंक और पोस्ट 602 आने वाली है ना। तो यहाँ से तो संभावना नहीं लग रही, लेकिन आपके कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे EWS मतलब 80% EWS कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाई स्कोर करके रखे हैं, है ना। तो वो EWS में चले जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके चांस बन सकते हैं। कुछ वर्ग 1 में भी चले जाएंगे, कुछ वर्ग 2 में भी चले जाएंगे, ऐसे करके आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का मैं नहीं कह सकता, फर्स्ट काउंसलिंग में आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। यदि MP टेट वर्ग 3 की यदि थर्ड काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग होती है तो उस टाइम आपके सिलेक्शन के चांस 90 से 100% बन सकते हैं, 90 से 100% बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है, देखिए ये है सर मैंने 4 दिन से भेज रहा हूँ। देखिए आज इनका देख लिया है, आज इनका वीडियो बन गया है, ठीक है ना। इनके देखिए नंबरों की बात करें तो इनके 90 नंबर थे, लेकिन वो कितने का है, 90.63 हो गए। ये SC ओपन में है ना। SC ओपन में 94 रैंक है, ये हैंडीकैप्ड है ना। और टोटल रैंक है 6,808, है ना। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, तो देखिए टोटल हैंडीकैप्टों की रैंक कितनी आ रही, टोटल पोस्टें कितनी आ रही, 1112 आ रही हैं, 1112 आ रही। अब उसके बाद बात करेंगे आपकी, तो लगभग देखिए आपका 16% इसमें रहेगा, 16% निकालेंगे तो लगभग 178 आपकी पोस्ट आने वाली हैं। 178 2 पार्ट्सों में डिवाइड होंगी, है ना। तो लगभग 89 पोस्ट ओपन है, 89 पोस्ट फीमेल क्लास। अब देखिए आपकी रैंक कितनी है, 94 है ओपन में। तो इसमें मेल फीमेल दोनों है ना, फीमेल भी तो होंगी, यहाँ से फीमेल निकल जाएंगी। 94 में से हम ये समझिए कि 24 यदि हम फीमेल मान लेते हैं तो लगभग आपकी रैंक 24 हम मान लेते हैं, तो लगभग आपकी रैंक 60 के लगभग, 60-70 के लगभग, 70 के लगभग पहुंच सकती है, 70 के लगभग पहुंच सकती है, जबकि पोस्ट 89 आ रही है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप काफ़ी परेशान थे, 3 दिन से स्कोर कार्ड भेज रहे थे, इस हिसाब से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। इसके बाद बैक टू बैक अगला वीडियो और आएगा, है ना, जो आपको स्कोर कार्ड आप लोगों ने सेंड किए हैं उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही यदि आप लोग अभी तक नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप स्कोर कार्ड भेजकर आप भी अपने स्कोर कार्ड का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और भी अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।